नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज एक ऐसी जगह के बारे में जिक्र करने में आप लोगों के पास में आ रहा हूं जो इस दुनिया के ऊपर सबसे ज़्यादा रहस्यमयी, सबसे भाई महत्वपूर्ण जगह है। जी हाँ, जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं वो है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के ऊपर ये बात सुनने में आ रही है कि अब वो रहस्यमयी पर्वत गायब होता नजर आ रहा है। जी हाँ, आप लोग भी इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होंगे। इसके अंदर मैंने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ना जब शुरू किया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, तो सभी में कैलाश पर्वत के बारे में एक ऐसी रहस्यमयी बात लिखी गई है। आपने जरूर शिव महापुराण सुना होगा या टीवी पे देखा होगा, तो उसमें कहा होगा कि भगवान शिव जो इस कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, तो उनके रहते हुए कैलाश पर्वत कैसे गायब हो सकता है, कैसे इस बड़ी घटना को अंजाम मिल सकता है। तो संत महात्मा जो हिमालय के ऊपर इस टाइम में रह रहे हैं, जो अपनी साधना कर रहे हैं, और ये भी कहा जाता है कि जो एक संबल ग्राम है, एक रहस्यमयी जगह है, रहस्यमयी देवनगरी है, वो भी कैलाश पर ही है। तो कैलाश पर्वत के ऊपर सारी चीज़ें, सारे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आप देखिए कि काम नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करती। तो वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खोज करने की जो कोशिश करी, उसके बाद में उस रहस्यमयी कैलाश पर्वत से एक ऐसी जानकारी मिली है जो साइंटिस्टों ने अपनी रिसर्च के अंदर बताया है। उन्होंने बताया है कि बहुत बड़े परिवर्तनों को कैलाश पर्वत जन्म दे रहा है, और ये सारे परिवर्तन मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा। उन्होंने ये बात बोली कि कैलाश पर्वत के कारण ही बड़ी जल प्रलय आएगी, बड़ा तूफान आएगा जो पूरे देश दुनिया को जल प्रलय के अंदर डुबो देगा। अब इस बात के बारे में बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि सभी लोग फैक्ट्स जानना चाहते हैं। तो नेट पे जाके सर्च कीजिएगा, जब बहुत बड़ा बर्फ का आइस एज आया था, जो दुनिया को एक नई दुनिया की उत्पत्ति से पहले का समय था, उस आइस एज के टाइम में पृथ्वी के ऊपर भार इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पृथ्वी अपने एंगुलर मोमेंटम से 1.5 डिग्री एक्सिस खिसक गई थी, और ये हर प्रलय के टाइम पर होता आया है। और ये सभी चीज़ों के अंदर घटनाक्रम करती है। पहले थोड़ा सा कैलाश पर्वत के बारे में अगर मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर दूं, जिस लोगों ने अभी तक कैलाश पर्वत को केवल कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं और आगे उनके बारे में नहीं पता है, तो वो आज इस वीडियो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनेंगे और समझेंगे कि क्या है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत का भाग अलग अलग नाम से जाना जाता है। दक्षिण को नीलम, पूर्व को कृष्णकल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। और ये सारे विश्व में विख्यात है। कहा जाता है कि यहाँ पे कुबेर जी ने अपनी नगरी बसाई थी, और ये भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने गंगा को यहीं से ही पृथ्वी के ऊपर स्थापित किया था, पृथ्वी के ऊपर फैली थी। सबसे बड़ी बात, जो मानसरोवर है, बहुत सारे लोग इसकी यात्रा करते हैं। कैलाश पर्वत एक आध्यात्मिक दुनिया से जुड़े हुए रहस्यों से एक ऐसी अकल्पनीय जगह है जिसके बारे में हर धर्म के अंदर जिक्र मिलता है, और हर धर्म के लोग इसको अपनाते हैं और मानते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के अंदर सभी धर्मों के लोग माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो शिव है, वैज्ञानिकों का मानना है कि अंदर की ओर से कैलाश पर्वत एक अधूरेपन के रूप को लेते हुए अंदर धंसता जा रहा है, क्योंकि कैलाश पर्वत के कारण ही पृथ्वी के ऊपर संयुक्त रूप से तापमान संचालित किया जाता है। लेकिन अब वो कैलाश पर्वत घटता जा रहा है। वैज्ञानिकों को उनकी रिसर्च के अंदर ये बातें पता लगी, ऐसे रहस्य पता लगे कि भारत, ये उपमहाद्वीप के चारों ओर जो समुंदर पाया जाता था, और जब भूगोलिक खंडों को एक दूसरे से टकराने से जब भारत का निर्माण हुआ था, तो एक्सेस मुंडी, जो दुनिया की नाभि के नाम से जानी जाती है, भौगोलिक रूप से ध्रुव के नाम से जानी जाती है, ये एक ऐसी बिंदु है जहां पर दशों की दशों दिशाएं मिल जाती हैं।
और जहाँ पर सारे चीज़ें कार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और कंपास काम करना बंद कर देता है, और यही रहस्य है जो हमारा कैलाश पर्वत है। अब कैलाश पर्वत जो पृथ्वी के गर्भ की ओर धंसता जा रहा है, पुरानी कालों के अंदर इसकी ऊंचाई जो बताई गई थी वो ऊंचाई लगातार घटती जा रही है, और ये अपने भौगोलिक मूल जो स्थान है उससे कभी थोड़ा सा राइट सीधे हाथ को, कभी थोड़ा सा उल्टे हाथ को खिसकता रहता है, और इस ध्रुव की धुरी भी लगातार घूमती रहती है। और यही कारण है कि ये बड़े रहस्यों से जुड़ा हुआ, बड़े रहस्यों से छुपा हुआ अपनाया जाता है, पाया जाता है। यहाँ पे कुछ व्यक्तियों के ऊपर लोगों ने जो चढ़ाई करने की शुरुआत करी तो वो चढ़ाई भी कभी पूरी नहीं हो पाई। कुछ लोगों ने यहाँ पे बड़े साधु संतों से मिलने की व्याख्या भी की गई है, बड़ी चीज़ों को रहस्यमयी देव और अलौकिक चीज़ों से जुड़ने की कल्पना के बारे में भी उन्होंने बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे धर्म गुरु, बड़े बड़े रहस्यमयी साधु भी रहते हैं। भौगोलिक स्थिति अगर मैं इसकी बात करूं तो कैलाश पर्वत केंद्र की बिंदु पर स्थित है, जहां पर पृथ्वी को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए जो अद्भुत शक्तियां निकलती हैं, जो जैसे मनुष्य के सिर से शक्ति निकलती है उसी प्रकार पृथ्वी के केंद्र से जो शक्ति निकलती है वो कैलाश पर्वत को माना जाता है। अगर आप कैलाश पर्वत को देखेंगे तो अन्य पर्वतों की तुलना में ये बहुत ही दिव्य, बहुत ही पूजनीय और अलौकिक माना गया है। इसका पिरामिड नुमा आकार अपने आप में बड़े रहस्यों से छुपा हुआ है। कैलाश पर्वत के दर्शन करना अपने आप में सौभाग्य की बात है, और यहाँ पे दिशाओं का लगातार स्थान बदलता रहता है। यही कारण है कि जो लोग चढ़ाई करते हैं वो दिशा भ्रमित हो जाते हैं, जो दिशा भ्रम के कारण इसकी चढ़ाई कर ही नहीं पाते, वो ये भूल जाते हैं कि किस राह पर चले थे और किस राह पर पहुंच गए। लोरेंस डिसूजा ने एक बार अपनी किताब में ये बात कही है कि मैं इस कैलाश पर्वत पर जब चढ़ने का प्रयत्न करूंगा, बार बार आगे बढ़ा तो वो भी आधे रास्ते के बाद में लगातार अपनी कठिनाइयों को पार करते हुए पहुंचा, लेकिन वो उतर के नीचे आ गया, क्योंकि लोगों को उसने ये बताया कि जब मैंने चढ़ाई प्रारंभ करी थी तो सब सामान्य था, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसी ऐसी रहस्यमयी चीजें मेरे साथ हो रही थी, जिसमें केशों का जल्दी बढ़ना, मतलब बालों का जल्दी बढ़ना, नाखूनों का जल्दी बढ़ना, ये सारी चीजें बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। और जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता जा रहा था उसके बाल सफेद होते जा रहे थे, उसके चेहरे और हाथों पर झुर्रियां आती जा रही थी। ये बात आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, और उसकी इस बातों को प्रत्यक्ष रूप से न्यूज़पेपरों में भी छापा, उसके इंटरव्यू के अंदर भी बताया गया, और उसने कैलाश पर्वत पर आधी दूरी से ही चढ़ने का इरादा त्याग दिया। सबसे बड़ी बात, सबसे रहस्यमयी बात, जो 4 से 5 फीट कैलाश पर्वत की हाइट धंस गई है, तो आने वाले टाइम के अंदर अगर ये हाइट लगातार धंसती रही तो ये कहिए कि पूरे के पूरी आधी दुनिया के ऊपर ऐसा जल प्रलय का संकट आ जाएगा, जो संकट पूरे विनाश को दिखाई देगा, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। तो आज जो ये कैलाश पर्वत के ऊपर मैंने आप लोगों को वीडियो बताई, ये साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंगली भी है, हमारे पुराणों और ग्रंथों के अकॉर्डिंगली भी है, और कई लोगों ने जो चढ़ाई करने की कोशिश करी जिनका नाम मैंने इस वीडियो में बताया, उनके द्वारा कही गई बातों के अनुसार भी है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगा आपसे एक नई रहस्यमयी वीडियो के साथ में आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर, एक नई स्टोरी, एक नए रहस्य और एक नई भविष्यवाणी के साथ।